करवा दीजिए, गोपाल इनका तिलक कर दीजिए। हरि ओम नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानमूलं गृहमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय। उसको पीछे से गांठ मार लो, थोड़ा सा छोटी कर लो, जो है सो पहना। अरे बिटिया को ही दे दो, शिरा दे। हाँ पहना दो जी, पहना दो बेटा, पहना। बोली व्यास जी महाराज की जय। सभी जोरदार तालियां बजाएं। एक और होगी, एक और माला दे। आइए आरती की तरफ आप हम सभी चलते हैं। आज की बड़ी सुंदर पावन पुनीत भगवान की कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। आइए मिलकर के आप हम सभी आरती में प्रवेश करें। इसके बाद बड़ी सुंदर आज आप हम सभी भगवान के विवाह उत्सव को कथा के मध्य मनाएंगे। गोविंद। हरि ओम नमः। ओम चंद्रमा मनसो जादिचो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाद सप्राण झुमुख गगनेन जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल
को बनाने वाला। हूँ ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती रे, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। हम सभी के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री का आगमन हुआ। आइए आप हम सभी पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करें। सभी यथास्थान बैठ जाएं। गोविंद। बड़ा सौभाग्य आज महायज्ञ कथा का सप्तम दिवस सायंकाल के बेला में सभी उपस्थित हैं और व्यासपीठ पे विराजमान देवी किशोरी गौर प्रिया जी हैं। पूरा मंच समर्पण बहन जी को। और अब विलंब ना करते हुए कथा प्रारंभ। धन्यवाद। शिरोधि राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे। बोलिए वाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राधे राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
विषवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़ी भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में 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 राम रंग राम रंग 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 राम रंग में मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में हो हरि मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग
रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, हो राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। हो ताली से करते हुए सभी रामचंद्र भगवान की कबीरा ने रंग लई, राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, हे राम रंग तुलसी कबीरा ने रंग लई, गोरा ने रंग लई महामंत्र से, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, ओ राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, ओ राम रंग राम रंग राम रंग में। सभी गाइए मिलकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। जय जय श्री राम। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, नाही रंगाऊं मैं नीली पीली, नाही लगाऊं मैं नीली पीली, नाही रंगाऊं मैं लाल रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित
मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज सप्तम दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। कल भगवान की बाल लीलाओं को हम आप सभी ने सुना। ठाकुर जी बाल लीलाएं करते हैं और बाल लीलाएं करके समस्त ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। श्री गोवर्धन नाथ का पूजन हम आप सभी ने कल किया। जब ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों से कहा, भैया यदि इष्ट देवता हमारो आराध्य देवता हमारो कोई है तो वो तो गोवर्धन नाथ है। बारिश करना इंद्र का कर्म है। जैसे ही कहा तो ठाकुर जी की सब ब्रजवासियों ने बात मान ली और जो भी 56 प्रकार का भोग बनाया था, प्रसाद बनाया था, वो सारा प्रसाद लेके सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंच गए और गिरिराज जी की तलहटी पर पहुंचकर सब ब्रजवासियों ने गिरिराज देवता का पूजन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा की। साक्षात गोवर्धन नाथ ने प्रकट होकर सब ब्रजवासियों को दर्शन दिए। कहा इस कलयुग के कोई प्रत्यक्ष देव हैं तो वो श्री गोवर्धन नाथ है। ऐसी संसार की कोई इच्छा नहीं है, ऐसी संसार की कोई कामना नहीं है जो श्री गोवर्धन नाथ पूरी ना कर सके। कोई भी कार्य हो गोवर्धन नाथ की शरण में जाएं, ये राज्य उसको पूरा करते हैं। जो वस्तु यदि हमारे भाग्य में भी नहीं है, हमारी किस्मत में भी नहीं है, यदि उस वस्तु की कामना करके 7 पूर्णिमा गिरिराज जी की परिक्रमा का संकल्प किया जाए तो ऐसा होता है कि 7 पूर्णिमा पूरी नहीं हो पाती, गिरिराज जी उस कामना को पूरा कर देते हैं। ऐसी गोवर्धन नाथ की लीला है। आज जब गिरिराज जी का पूजन किया, सबको प्रसाद वितरण किया, तो इंद्र को पता लगा कि जो ब्रजवासी हजारों वर्षों से मेरा पूजन कर रहे थे, आज एक छोटे से बालक के कहवे पर मेरो पूजन करवो बंद कर दियो है और एक पर्वत पहाड़ को पूजन कियो है। जैसे पता लगा इंद्र को भैया बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर मेघमालाओं से कहा कि जाओ जाके पूरे ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात कर दो। और जैसी प्रलयकारी बरसात का आदेश दिया, मेघमालाएं आके ब्रजमंडल में बरसात करने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। और जब मूसलाधार बारिश होने लगी, सारे ब्रजवासी घबरा गए और घबरा के कन्हैया के पास पहुंचे। बोला लाला देख, तेरे कहवे पर हमने या इंद्र को पूजन छोड़ के तेरे गोवर्धन नाथ को पूजन कियो है, और अब जे गोवर्धन नाथ तो हमसे क्रोधित है गयो, अभी आके क्रोध ते कौन बचाएगो। सब बोले भैया चिंता नहीं करो, हमने जा गिरिराज देवता को पूजन कियो है, वो गिरिराज देवता ही हमें इंद्र के क्रोध ते बचाएंगे। सारे ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी पर और गिरिराज जी की तलहटी पर जाके गोवर्धन नाथ से शरण मांगने लगे। गिरिराज जी से पुकार करने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण
तुमरी शरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण 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 प्रभु तुमरी शरण। श्री राधे जय राधे। बोलो एक ही बार श्री राधे जय राधे। सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की तलहटी पर पहुंचे और गिरिराज देवदास से जाकर शरण मांगी कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। और जब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ से शरण मांगी, उसी समय सभी के देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 कोस के गोवर्धन नाथ हैं। और आज ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। और जैसे गिरिराज पर्वत को धारण किया, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी के नीचे आ गए। अब जब गिरिराज पर्वत उठाया तो थोड़ी देर हुई, देखते देखते मैया यशोदा डरने लगी और सब ब्रजवासी बोली, देखो भैया जी गिरिराज पर्वत इतनो भारी है, इतनो विशाल है और मेरो कन्हैया छोटो सो है। यानी कब सो अपने एक हाथ पे जी गिरिराज पर्वत धारण कर रखो है, कहीं मेरे कन्हैया की बैया ना मुड़ जाए। तुम सब नेक नेक अपनी लाठिन को सहारो लगाए दो। सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आए, बोले देख लाला, तूने बड़ी देर ते जी गिरिराज पर्वत उठा रखो है, अब ऐसो कर तूने एक आराम कर ले और हम अपनी अपनी लाठियन के सहारे ते जी गिरिराज पर्वत उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले भैया तुम ते गिरिराज ना उठेगो। सब बोले अच्छो तू नेक सो छोरा, तेने अकेले ने जी गिरिराज पर्वत उठा रखो और हम सबंते बोले कि गिरिराज पर्वत ना उठेगो। अब ठाकुर जी ये तो कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूँ। ठाकुर जी जानते हैं कि यदि मैंने बोल दिया कि मैं भगवान हूँ तो स्थिति क्या होगी। हम क्या करते हैं भगवान के संग में, हमारे घर में यदि हमारे लिए रहने के लिए 4-4 5-5 कमरे होंगे, लेकिन भगवान को कहाँ बिठाएंगे, एक अलमारी में। हाँ, जो अलमारी किसी काम में ना आती हो उसमें भगवान को बिठा देंगे और सुबह शाम धूप दीप दिखा के उसी में बंद करके रखेंगे। ठाकुर जी जानते हैं यदि मैंने बोल दी कि मैं भगवान हूँ तो अब यहाँ पे उठा के अलमारी में बंद कर दिए जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले देखो भैया, यदि ना मानो तो प्रयास करके देख लो, उठाए के देख लो। जैसे कही सारे ग्वाल बालन ने अपनी अपनी लाठियों को लगायो, सब बोले कन्हैया देख अब हमने जी गिरिराज उठा लियो, तू अपने हाथ को हटाए ले। और ठाकुर जी ने जैसे हल्का सा अपनी उंगली को घुमाया, सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले संभाल संभाल कन्हैया तू ही संभाल। और ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी को उठा लिया। अब जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वो ठाकुर जी के पास आए और बोले लाला एक बात बता, इन सबन पर तुझे गिरिराज पर्वत उठोना है, तेने अकेले ने जी गिरिराज पर्वत कैसे उठाए लियो। ठाकुर जी बोले भैया मोकू कहा छोटो मोटो चोर जानो, कहा मैं माखन किलो चुरा के जानू नाए। मैंने एक नई विद्या सीखी है। विद्या कौन सी सीखी है, जो भी मेरी और एक टक लगा के मोकू देखेगा तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जी गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब एक टक मेरी ओर देख रहे।
तो तुम सबके अंदर की जो ताकत थी वो तो मेरे अंदर आए गई और मैंने जो गिरिराज पर्वत उठाए लियो। सब ग्वाल वाल बोले भैया जब ही तो हम सोचे कि आजकल हम इतने कमजोर काई क्यों है रहे, हमारे अंदर की सबरी ताकत तो या कन्हैया के अंदर जाए रही है। ठाकुर जी बोले देखो भैया जे गिरिराज पर्वत उठाए हुए में मेरो कछु नाए लगो कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय श्री लाडली जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ठाकुर जी बोले भैया जी गिरिराज उठावे में मेरो कछु नाए लगो, मैंने जो गोपिन के घर में माखन चुरा चुरा के खायो कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपन के प्रेम ने सहायता कर दई और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने जे गिरिराज पर्वत उठाए लियो। भैया 1-2 दिन नहीं 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा के रखा था। वैसे गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो 21 किलोमीटर का है, 7 कोस का स्वरूप है। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है और जो गिरिराज जी का स्वरूप है वो 7 कोस का स्वरूप है। लेकिन ऐसा वर्णन आता है जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया था उस समय गोवर्धन नाथ ने 84 कोस का रूप धारण कर लिया था और 84 कोस का इतना विराट रूप धारण करके सारे 84 कोस धाम में रहने वाले ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। 7 दिन बाद इंद्र को लगा कि अब तो शायद सारा ब्रज बह चुका होगा, जाकर देख कर आऊं। और 7 दिन बाद जब इंद्र देखने के लिए आए तो इंद्र ने क्या देखा कि पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने तो भगवान की परीक्षा ले ली। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे गुरुदेव जब ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी तो 7 दिन और 7 रात्रि जो बरसात हुई है वो बरसात का जल कहाँ गायब हो गया जब ब्रज में धूल उड़ रही है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जब भगवान राम अवतार धारण करके आए थे तो एक बार माता जानकी प्रभु के पास पहुंची और जाकर बोली भगवान अभी हमारे घर में ऐसे संत ऐसे महात्मा विप्रदेव भोजन के लिए आते हैं जो थोड़ा बहुत प्रसाद पाते हैं और उनको भोजन कराने में हमारा मन तृप्त नहीं होता। आप कोई ऐसे संत को बुलाइए जिनको भोजन कराने में हमारा मन तृप्त हो जाए। जैसे कहा तो रघुनाथ जी ने किसको बुलाया महाराज अगस्त जी महाराज को। अब अगस्त जी महाराज कैसे हैं जो एक आचमनी में पूरा समुद्र का समुद्र पान कर जाए। अब अगस्त जी को बुलाया, बड़े आदर सम्मान से मैया जानकी ने अगस्त जी को बिठाया, बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया और वो प्रसाद लेकर अगस्त जी के सामने माता जानकी ने रख दिया। अब बड़ी देर हो गई, अगस्त जी देखे जा रहे हैं पाते ही नहीं। अब देखते देखते मैया से बोले मैया और लेकर आओ। जानकी मैया बोली भगवान पहले जो सामने थाली में रखा है प्रसाद इसको तो पाइए तब हम और लेकर आएंगे। अगस्त जी बोले मैया ये तो केवल एक निवाला है इसलिए और लेकर आओ। अब जैसी कही तो मैया प्रसन्न हो गई कि अब लगता है कि कोई प्रसाद पाने वाला संत आया है। अब दौड़ दौड़ के माता जानकी परोस रही है, अगस्त जी महाराज पाते जा रहे हैं। अब प्रसाद पाते पाते भैया धीरे धीरे सुबह से साँझ हो गई। जब भाग दौड़ करके माता जानकी परेशान हो गई तो बोली भगवान शास्त्र कहता है
जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में एक बार जलपान कर लेना चाहिए। अगस्त जी बोले मैया मुझे भी पता है, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जलपान कर लूंगा। अब तो मैया डर गई कि सुबह से शाम हो गई, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। अब तो गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि गणेश जी भोजन बना रहे हैं। अब मैया जान की दौड़ दौड़ कर परोसती जा रही है। अब भोजन परोसते परोसते धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पर अगस्त जी का पेट ना भरे। जब अगस्त जी का पेट ना भरे, कई दिन बीत गए, मैया परेशान, रिद्धि सिद्धि परेशान, गणेश जी परेशान। आज जानकी मैया जब ज्यादा परेशान हो गई तो राम जी के पास गई। कहा भगवान हमें लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही खाने वाले संत को आपने बुला लिया है। उनका तो पेट ही तृप्त नहीं होता, और पेट तृप्त नहीं होगा तो अपराध लगेगा। अब कोई ना कोई उपाय कीजिए। रघुनाथ जी बोले चिंता ना करो। एक कटोरे में राम जी ने खीर दी, बोले इस खीर को ले जाइए। और जब उस खीर को लेकर जानकी मैया अगस्त जी महाराज के पास आई, और उस खीर को जैसे अगस्त जी ने पाया तो डकार आ गई, पेट भर गया। अब जैसे पेट भर गया तो अगस्त जी बोले मैया अब ऐसा करो जल लेकर आओ। अब जब जल की बात आई सोई घबरा गई। इतने दिन में भोजन किए हैं, ना जाने जल कितने दिन में पिएंगे। राम जी की ओर इशारा कर दिया, भगवान भोजन की व्यवस्था हमने कर दी, अब जल की व्यवस्था आप कीजिए, आप इनको जल पिलाइए। जैसे कहा तो राम जी अगस्त जी महाराज से बोले ऋषिवर मैंने त्रेता युग में राम अवतार में आपको भोजन कराए हैं, और जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा और इंद्र जब क्रोधित होकर 7 दिन और 7 रात्रि बरसात करेगा तो आप आकर उस बरसात के जल को स्वीकार कीजिएगा। तो आज जो 7 दिन और 7 रात्रि जो बरसात हुई है, उस बरसात के सारे जल को श्री अगस्त जी महाराज ने पान कर लिया। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। आज जब यहाँ धूल उड़ रही थी, इंद्र को लगा कि मैंने तो बड़ी गलती कर दी। भगवान के पास आया, आकर क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, अपराध हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र से क्षमा कर दिया और इंद्र से बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। जैसे कहा कि वरदान मांगो, इंद्र कहने लगा प्रभु यदि वरदान देना चाहते हैं ना तो मैंने अपराध आपका नहीं किया है, मैंने इन ब्रजवासियों का अपराध किया है, तो वरदान देना है तो ऐसा वरदान दीजिए मुझे इन ब्रजवासियों के चरणों की धूल बना दो। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसो। ब्रज को बास मांगो इंद्र ने कि प्रभु कृपा कर दो, ब्रज का बास दे दो। भैया ब्रज की ना लीला अपरंपार है। इंद्र कह रहे हैं हमें ब्रज की धूल ही बना दो, कम से कम इन ब्रजवासियों की चरण स्पर्श होंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ब्रज की महिमा ऐसी है कि स्वयं ब्रह्मा जी बरसाने में विराजे हुए हैं ब्रह्म पर्वत के रूप में, और उसी ब्रह्म पर्वत पर हमारी किशोरी श्री राधा रानी निवास करती हैं। और नंद गांव में जिस पर्वत पर नंद भवन बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है साक्षात वो भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। आशेश्वर महादेव का वो साक्षात स्वरूप है। और उसी पर्वत के ऊपर हमारे ठाकुर जी विराजित है, ठाकुर जी निवास करते हैं। तो वृंदावन में तो बड़े बड़े देवी देवता कहते हैं कि हमें ब्रज का एक कण ही बना दो, ब्रज का एक पत्थर ही बना दो, हमारा उसी में कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन की जो महिमा है, तो वृंदावन में जो महिमा है वो ब्रज की रज की महिमा है। सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, और प्रयागराज हमारे वृंदावन में क्या करते हैं भैया, जहां हमारी किशोरी श्री राधा रानी अपने एक चरण कमल को रख दें,
वहां एक नहीं करोड़ों प्रयागराज उत्पन्न हो जाते हैं। श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग जहाँ केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पर बसत जहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार बद्री केदारनाथ, फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग भला लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। ब्रज की ऐसी महिमा है, ब्रज की रज की महिमा है। तो वृंदावन में बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े देवता कहते हैं कि हमें ब्रज का एक कण बना दो, एक पत्थर बना दो, एक वृक्ष बना दो, कैसे भी करके हमें ब्रज का बास दे दो। आज इंद्र कह रहे हैं प्रभु कुछ देना है तो मुझे इन ब्रजवासियों के चरणों की धूल बना दो, क्योंकि मैंने इन ब्रजवासियों का अपराध किया है। भगवान ने कहा तथास्तु। इंद्र को भी ब्रज का बास भगवान ने दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। हाँ, 2 4 10 20 लोग हैं जो वृंदावन गए हैं। अहो भाग्य हैं आपके जो आप वृंदावन दर्शन करके आए हैं, क्योंकि सबको वृंदावन आने को नहीं मिलता है। जब स्वामी जी की कृपा होती है, जब राधा रानी की कृपा होती है ना, तब वृंदावन आने के लिए मिलता है, तब वृंदावन के दर्शन करने के लिए मिलता है। राधा रानी की कृपा है आपके ऊपर, जो आपको ब्रजधाम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अब बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि मानव जीवन पाके यदि भगवान की लीला स्थली को नहीं देखा, लीला स्थली के दर्शन नहीं किए, तो मानो कुछ नहीं देखा आपने। तो वृंदावन की लीला भैया बड़ी अपरंपार है। अच्छा, आप में से कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? जिनके नीचे हाथ है वो नहीं जाना चाहते, सब जाना चाहते हैं। देखो हम और हमारे ठाकुर जी वृंदावन से ही आए हैं। हाँ, आपका गांव वृंदावन है, हम धाम वृंदावन से आए हैं। और कल यहाँ से आप सबसे विदा लेके अब दोबारा फिर वृंदावन जाएंगे। आज जो वृंदावन जाना चाहते हैं ना, हमारे ठाकुर जी से प्रार्थना कर लीजिए। हाँ, ठाकुर जी से कहिए हमें भी वृंदावन बुला लो। ये जाकर श्री जी से आपकी अर्जी लगा देंगे। हम नहीं कह रहे, हमारे ठाकुर जी जाकर राधा रानी से अर्जी लगा देंगे और कहेंगे भैया कि वृंदावन वालों को भी अपने धाम में बुला लो। श्री जी से प्रार्थना कर देंगे ठाकुर जी। इसलिए जो जो वृंदावन जाना चाहते हैं ना, ठाकुर जी से मिलकर के प्रार्थना कीजिए और ठाकुर जी से कहिए श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो। ऐसे नहीं, जो जाना चाहते हैं ना तो हाथ ऊपर खड़े करके प्रार्थना कीजिए। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो। बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। मोह ममता
दयाल पकड़ लो भैया, केवल आस तिहारी बुला लो, हे हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। शाम में मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। अच्छा ऐसे नहीं, आप सच में जाना चाहते हैं? लग नहीं रहा आपको देख के कि सच में जाना चाहते हैं। यदि सच में जाना चाहते हैं तो एक बार सब मिलकर कहिए, आप मत बोलिएगा, सबकी आवाज आनी चाहिए जो सच में वृंदावन जाना चाहते हैं। जरा हाथ पर खड़े करके सब बोलिएगा, एक बार हम कहेंगे फिर आप सभी को बोलना है। शाम में मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया श्री राधे, ऐसे नहीं, सबकी आवाज आनी चाहिए। शाम में मेरी बीती उमरिया सारी, लग ही नहीं रहा कि कोई पंडाल में बैठा है। अभी बात करने को कह दो तो दो भैया हमारी ऐसे ऐसे बात करेंगी कि वहां तक आवाज जाएगी, इतनी तेज तेज से। कीर्तन गाने के लिए आवाज नहीं निकल रही है, आवाज आनी चाहिए तभी ठाकुर जी सुनेंगे। शाम में मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। वृंदावन धाम की हे हो, अभी तक मोह माया ने घेर रखा था, इसलिए हम आपकी शरण में नहीं आ पाए, लेकिन अब तो करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर, जीवन की मेरे खाली गागर, 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 अपनी दया के भर दो सागर, अपनी दया के भर दो सागर, आई शरण तिहारी बुला लो, हे हो, ऐसे नहीं तो हाथ पर खड़े करके बुला लो, जय हो, बुला लो, जय हो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, हे बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो। सभी ताली सेवा करते हुए बाके बिहारी लाल की दीन जान ठुकरा नहीं देना, तीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, तीन जान ठुकरा नहीं देना, अपने चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपने चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, युगों युगों से ढूंढ रही हूँ,
युगों युगों से ढूंढ रही हो। अब दर्शन दो गिरधारी बुला लो। जय हो। ऐसा नहीं बुलाएंगे ठाकुर जी, दोनों हाथ पर खड़े करके कहिए बुला लो, जय हो। बुला लो, जय हो। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक बार सभी कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। कहते हैं महाराज, जब स्वामिनी जो श्री राधा रानी की कृपा हो तभी वृंदावन आने के लिए मिलता है। बिना राधा रानी की कृपा के ठाकुर जी भी वृंदावन में नहीं रह सकते। ठाकुर जी को भी ब्रजवास के लिए राधा रानी से आज्ञा मांगनी पड़ती है। ऐसा वृंदावन है। आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया और प्रभु की लीलाएं यहाँ निरंतर प्रारंभ चल रही हैं। आज क्या हुआ, कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने में सारी गोपिकाएं यमुना में स्नान करती। यमुना में स्नान करने के बाद माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती और माता कात्यायनी से वरदान मांगती। कात्यायनी महामाये महायोगेंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। माता कात्यायनी का पूजन करके प्रार्थना करती हैं, माँ हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन जब गोपिकाएं स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती। तो भगवान ने गोपिकाओं के साथ चीरहरण लीला की। अच्छा, चीरहरण लीला जो की है, तो चीरहरण लीला में क्या भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्रों को चुराया? नहीं। चीरहरण लीला का पहले अर्थ जानिए। भगवान ने चीर तो चुराया है, लेकिन कौन सा चीर चुराया है? कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा डला रहता है, आज भगवान ने चीर के स्वरूप में उस पर्दे का हरण कर लिया। क्योंकि जब माया का पर्दा नेत्रों से हटता है तभी मायापति के दर्शन होते हैं, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो आज जो चीर का भगवान ने हरण किया है वो गोपियों के नेत्रों से माया रूपी पर्दे का प्रभु ने हरण कर लिया है। जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया है, उस माया को प्रभु ने हटा दिया। तो आज भगवान ने यहाँ पर चीरहरण लीला की। अच्छा, कई लोग कहते हैं कैसे भगवान थे? भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, भगवान ने गोपियों के चीर को चुराया। चलो आपके कहने पर मान भी लो कि भगवान ने चीर चुराया, तो एक बार जरा विचार कीजिए, जिस समय भगवान ने गोपिकाओं के चीर का हरण किया था उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 7 वर्ष की आयु थी। और 7 वर्ष के बालक के अंदर संसार के काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं होता है, जिस आयु में भगवान ने चीर हरण किया था। लेकिन ऐसा कहने वाले लोगों की मानसिकता पता लगती है कि इनकी सोच कैसी है, इनका विचार कैसा है। 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया सबको याद है कि 7 वर्ष की आयु में कन्हैया ने चीर चुराया था।
7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया सबको याद है, पर 16 वर्ष का चीर बढ़ाने वाला कन्हैया किसी को याद नहीं है। जब बीच सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, वहां 16 वर्ष के कन्हैया ने प्रकट होकर द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाया था, उसकी लाज बचाई थी। वो तो भगवान के लिए नहीं कहते कि ठाकुर जी ने लाज बचाई थी, ठाकुर जी ने चीर बचाया था द्रौपदी का। ये जरूर कहने लग जाते हैं कि 7 वर्ष के कन्हैया ने चीर चुराया था। अपनी मानसिकता को सुधारिए। भगवान की कोई भी लीला में हस्तक्षेप करने से पहले 100 बार विचार कर लेना चाहिए कि भगवान ने कोई भी यदि लीला की है, उस लीला के लिए कोई ना कोई भगवान का उद्देश्य होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगा, तभी भगवान ने लीला की है। पहली बात तो देखा जाए, भगवान की लीला में तर्क वितर्क करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि हम की संतान है और पिता के कार्य में तर्क वितर्क करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर चीरहरण लीला की प्रभु ने और गोपिकाओं से कहा कि हम आपकी मनोरथ को पूरा करेंगे, आपकी इच्छा को हम पूरा करेंगे। अभी यहाँ पर भगवान नित्य प्रति सारे ग्वाल बालों के संग में गौचारण लीला के लिए जाया करते हैं। जब ठाकुर जी गौचारण लीला के लिए जाते थे तो कभी भी अपने घर से भोजन लेकर नहीं जाते थे, हमेशा अपने ग्वाल बालों के झूठन को ही ठाकुर जी पाया करते थे। इतने भी सखा हैं कन्हैया के, जितने सखा हैं इनमें से जो सबसे ज्यादा गरीब हैं वो है मधुमंगल। एक मधुमंगल नाम के सखा हैं कन्हैया के, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम भी कन्हैया से मधुमंगल ही करते हैं। आज क्या हुआ, वन में सारे ग्वाल बालों के मध्य ठाकुर जी मधुमंगल से बोले, मधुमंगल से कहने लगे, देख लाला, आज मैं भोजन करूंगो तो मैं तेरे घर कोई भोजन करूंगो, वरना मैं भोजन नहीं करूंगो। जैसी मधुमंगल ने सुनी तुरंत दौड़े अपने घर की ओर, जाकर बोले, मैया कछु भोजन हो तो कन्हैया के ताई दे दे। आज सब सखन के मध्य लाला ने मोसो कही है कि आज मैं मधुमंगल के घर को भोजन करूंगो। मधुमंगल की मैया बोली, लाला देख, तू तो घर की सारी स्थिति जाने, घर में 2 दिन ते भोजन नाए बने हैं और तो को भरोसा नाए, जे कछु घर में मिल जाए सो ले जा। अब मधुमंगल जैसी देखने लगे कुछ नहीं मिला, 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी थी, उसी कड़ी को लिया और दौड़ पड़े कुंजों की ओर जहां ग्वाल बाल और कन्हैया बैठे हैं। अब एक वृक्ष की ओट में कन्हैया बैठे हैं, ग्वाल बाल बैठे हैं, और उसी वृक्ष के पीछे जाकर मधुमंगल खड़े हुए और तुरंत विचार आया, अरे मेरो कन्हैया तो माखन मिश्री खाए बारो है। आज पहली बार कन्हैया ने मोसो भोजन मांगे और मैं जे बासी खट्टी कड़ी कन्हैया को खवाऊंगो। यदि कन्हैया के पास ले गयो तो माने गो नाए, जे बासी खट्टी कड़ी को खाएगो, करूं तो कहा करूं। कुछ भी समझ ना आयो तो जल्दी जल्दी सारी कड़ी को मधुमंगल स्वयं पी गए। अब जब जल्दी जल्दी कुछ कड़ी को पिया तो उसमें से कुछ कड़ी मुख पे भी लग गई। अब इतने में ग्वाल बालों की नजर पड़ी, अरे भैया देख, जे तो हमारो मधुमंगल है। सारे ग्वाल बाल बोले, चोरे ते तो कन्हैया के ताई भोजन लेबे गयो और सारो भोजन तेने अकेले नहीं कर लियो। मधुमंगल बोले, लाला कन्हैया देख, मुझको क्षमा कर दियो, बड़ी तेज की भूख लगी थी तो जितनो भोजन लेके आयो मैंने सबरो खुद नहीं पा लियो, पर हाँ कल पक्का मैं तेरे ताई अपने घर से भोजन लेके आऊंगो। जैसी कही तो ठाकुर जी बोले, मधुमंगल देख भैया, मैंने तोते पहले ही कही कि मैं भोजन करूंगो तो तेरे घर कोई भोजन करूंगो, वरना मैं भोजन नहीं करूंगो। मधुमंगल बोले, लाला अब तो कछु बचो ही ना है, तू कहाँ पावेगो। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल
मेरे ताई तो खूब भोजन बचो है। और ठाकुर जी मधुमंगल के पास गए और जो मधुमंगल के गालों पर कड़ी लगी थी, जीभ निकाल कर ठाकुर जी उस कड़ी को चाटने लगे। जब उस कड़ी को चाटने लगे, सारा दृश्य जितने भी ग्वाल बाल देख रहे थे सबके नेत्र भर आए, आंसू झलकने लगे। सब बोले देख हमारो कन्हैया हमसे कितनो प्रेम करे। मधुमंगल रोज सोचते थे आज मैं अपने घर को भोजन कराऊं कन्हैया को, कल अपने घर को भोजन कराऊं, लेकिन गरीबी इतनी थी कि लाला के ताई कुछ ले नहीं जा पाते। आज जब उस कड़ी को ठाकुर जी पा रहे थे, यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, अरे भैया ये कैसो भगवान है, ये तो लोगन की झूठन को खा रहे हो है। मैं ना मानूं कि ये कोई भगवान है, मैं तो परीक्षा लूंगो। अब ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए, ठाकुर जी की परीक्षा लेते। और परीक्षा कैसे ले रहे हैं, जो ठाकुर जी के जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी बछड़ा हैं, सबको चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए और जाकर ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। अब विचार कर रहे हैं कि देखो यदि भगवान होगो तो कोई चिंता ना होगी, और भगवान ना होगो तो काऊ पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे होगो। और जैसी देख बेकू वृंदावन आए तो कहा देखो वही ग्वाल बाल वही बछड़े वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। फिर दौड़कर ब्रह्मलोक भागे तो वहां जाकर कहा देखो कि वही ग्वाल बाल वही बछड़े ब्रह्मलोक में भी हैं। अब लगा कि अब तो मैंने अपराध कर दियो भैया, परीक्षा ले ली भगवान की। और जब क्षमा मांगवे को वृंदावन आए ब्रह्मा जी, तो यहाँ ठाकुर जी ने कहा कि ओ ब्रह्मा जी को रूप बनायो। और ब्रह्मा जी को रूप बना के पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाके द्वार पालनते बोले देखो भैया आजकल मेरे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमने लगे हैं। मेरे जैसा यदि कोई दूसरा बहरूपिया ब्रह्मा आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। और खुद जाकर ब्रह्मा की सिंहासन पर बैठ गए। अब थोड़ी देर में जब ब्रह्मा जी लौट कर आए और जैसे अंदर जाने लगे महलों में, और जैसे महलों में अंदर जाने लगे द्वारपालों ने धक्का दे दिया। हाँ कहाँ चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं इस ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा अपने महलों में जा रहा हूं अंदर। द्वारपाल बोले अच्छा भैया ब्रह्मा जी हम तो जाने ही ना है कि तुम ब्रह्मा हो, तुम्हारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर महलों में बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि घूमी कि मुझे बहरूपिया ब्रह्मा बताने वाला ये असली ब्रह्मा कौन आ गया। और जैसे नेत्र बंद करके देखा तो कोई और नहीं, वो काली कमली वाला मुरली मनोहर ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठा है। ब्रह्मा जी बोले देखो भैया मैंने मान लिया कि मैं बहरूपिया ब्रह्मा हूँ, एक बार अपने असली ब्रह्मा जी को तो बुला दो, हम भी दर्शन कर लें, हम भी देख लेंगे असली ब्रह्मा कैसे हो गए। द्वारपाल बोले देखो हम बुला तो देंगे, यहाँ से एक कदम भी अंदर मत आना, यहीं रुकना, हम अभी ब्रह्मा जी को लेकर आते हैं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। अब जैसी द्वारपाल अंदर गए वहां से ठाकुर जी फिर गए, अब फिर वृंदावन आ गए। अब ब्रह्मा जी फिर पुनः वृंदावन आए, साष्टांग ठाकुर जी के सामने लेट गए। 32 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, भगवान से क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कर दो अपराध हो गया। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। भगवान बोले आपने मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया है और इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं हो सकता। मैं आपको श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि कहीं भी आपका पूजन नहीं होगा, कहीं भी आपका कोई मंदिर नहीं बन पाएगा। श्राप दे दिया भगवान ने। आज हम देखते हैं ना छोटे से छोटे देवता का मंदिर बनवाते हैं लोग, बड़े से बड़े देवता का मंदिर बनवाते हैं, पर ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बनवाता। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है, क्योंकि भगवान ने श्राप दिया है ब्रह्मा जी को। और आज ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया।
ब्रह्मा जी के मान को प्रभु ने तोड़ दिया। जो ब्रह्मा को अभिमान था स्वयं के ऊपर, आज उस अभिमान को ठाकुर जी ने तोड़ दिया। फिर आज यहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर बंसी बट पर बैठकर ठाकुर जी बंसी वादन कर रहे हैं। और जब प्रभु बंसी वादन कर रहे थे, जिस जिस गोपी के कानों में ठाकुर जी की बंसी की धुन पड़ती है, उस गोपी को यही लग रहा है कि कन्हैया हमारा नाम लेकर हमें बुला रहे हैं। जो गोपी जिस स्थिति में थी, जो गोपी जिस काम को कर रही थी, उस कार्य को वैसे ही छोड़कर सारी गोपियां बंसी बट पर पहुंच गईं। पहले तो ठाकुर जी ने समस्त गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम्बो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। फिर तुरंत ही ठाकुर जी पूछने लगे, अरे गोपिकाओं, तुम इतनी घनघोर रात्रि में या जंगल में काई को आई हो, कहाँ करवे को आई हो? अब कोई व्यक्ति पहले आपको निमंत्रण दे के बुलावे और आप जब उसके निमंत्रण पर उसके पास पहुंच जाओ तो द्वार पर तुरंत ही पूछने लगे, क्यों आए हो, क्या काम है? कितना बुरा लगेगा कि पहले तो बुलाया और अब ऐसे पूछ रहे हैं। ठाकुर जी ने गोपियों के संग बिल्कुल ऐसे ही किया। पहले तो बुलाया और फिर जैसी गोपियां पहुंची तुरंत पूछने लगे, क्यों आई हो, इतनी रात्रि में किसने बुलाया? तुम पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि वो रात्रि में घर के अंदर ही रहे। आप लौट जाओ, यदि लौटी नहीं तो तुम्हारा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा, तुम्हें पाप लगेगा। क्योंकि संसार में पातिव्रत धर्म की शक्ति से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए चली जाओ, लौट जाओ। जैसी भगवान समझाने लगे, गोपियां बोली, कन्हैया हमारी एक बात का, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर आप कहेंगे ना तो हम लौट जाएंगे। ठाकुर जी बोले, पूछो। गोपियां कहने लगी, कन्हैया एक स्त्री थी जो अपने पति को ही भगवान माना करती थी, पति का मुख देखे बिना जलपान भी नहीं करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, किसी काम बस उसके पति को परदेश जाना पड़ा, तो वो स्त्री कहने लगी कि आपको देखे बगैर तो मैं जल भी नहीं पीती हूँ, मैं कैसे रहूंगी। जैसे कहा, उसके पति ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको दे दी। कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, इस मिट्टी के पति का पूजन करना। और उसका पति चला गया। अब ये गोपी क्या करती, जब उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठती तो अपने घर के द्वार बंद कर लेती और फिर उस मिट्टी के पति का पूजन करती। अब एक दिन क्या हुआ, उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठी थी, घर के द्वार बंद थे। उसी समय इसका पति लौट कर आ गया। अब पति द्वार पे खड़ा आवाज लगा रहा है, द्वार खोलो, द्वार खोलो। अभी पूजा पर बैठी है, अभी सोच रही है कि यदि आधी पूजा करके उठूंगी तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, और साचा पति द्वार पर खड़ा है, जाकर द्वार नहीं खोलूंगी तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, करूं तो क्या करूं, सोच में पड़ी है। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप बताओ उस नारी को क्या करना चाहिए। भगवान बोले, कोई पूछने की बात है, जब साचा पति घर के द्वार पर खड़ा है तो जाकर द्वार खोल देना चाहिए, फिर क्या घर में बैठे मिट्टी के पति का पूजन करना। गोपियां मुस्कुराने लगी, बोली, कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहती हैं कि जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें, मिट्टी के पति की क्या चिंता करें। ऐसे बर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, बर भरिए गोपाल जू जो छुड़ लो अमर कर जाए। हम सबके पति तो गोविंद ही हैं, भले किसी ने स्त्री का चोला पहना हो, किसी ने पुरुष का चोला पहना हो, लेकिन संसार में परम पुरुष परम पिता तो एक ही है, वो परमात्मा है, वो गोविंद है। ठाकुर जी को लगा कि मानेंगी नहीं, इनके मनोरथ को पूरा करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने रास प्रारंभ कर दिया।
जब रास प्रारंभ किया तो बीच में गोपिकाओं को अभिमान आ गया। जब अभिमान आया भगवान गोपिकाओं को छोड़कर चले गए। जब गोपिकाओं को छोड़कर चले गए तो फिर सारी गोपियां रोते रोते पूरे वन वन भटक कर कन्हैया को ढूंढ रही हैं। रोते रोते ऐसी स्थिति गोपियों की बन गई कि स्वयं को ही गोपियां कन्हैया मानने लगी। एक बोली देख मैंने पूतना को मार दिया, दूसरी कहती है देख मैंने कालिया का मर्दन कर दिया। अब तो ऐसी स्थिति है कि एक पल और कन्हैया नहीं आए तो अपने प्राण त्याग देंगे। और जब ऐसी स्थिति गोपिकाओं की बनी तो उस समय सब गोपिकाओं के मध्य ठाकुर जी ने सोचा कि यदि अब नहीं गया ना तो गोपियां अपने प्राण छोड़ देंगी। गोपिकाओं के बीच कन्हैया प्रकट हो गए। श्री राधा रानी पधारी। अभी रास हो रहा था, अब महारास प्रारंभ हो रहा है। महारास कैसा, एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है और बड़ा सुंदर महारास हो रहा है। महारास कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, महारास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अच्छा, आप में से कौन कौन महारास में चलना चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सब चलना चाहते हैं। अच्छा देखो, महारास में जाना है तो पुरुषों का जाना वर्जित है। यदि जाना है तो गोपी बनकर जाना पड़ेगा। अब बताओ चलोगे? हाथ भर करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना सब चलेंगे। देखो चिंता ना करो, आप अकेले नहीं आ रहे हैं महारास में। हाँ, कोई और भी है जो महारास में जाने की जिद पकड़ कर बैठे हैं, जिद कर रहे हैं कि हमें भी महारास में चलना है, हमें भी दर्शन कराओ महाराज के। कौन है? जब कैलाश पर्वत पे पार्वती मैया खूब सज धज करके महारास में आने लगी, सोई भगवान शंकर सामने खड़े हो गए। हाँ, कहाँ जा रही हो सज धज करके? पार्वती मैया बोली वृंदावन में महारास हो रहा है, मैं महाराज के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। भगवान शंकर बोले अच्छा अकेली जा रही हो, हमें लेकर नहीं जाओगी? पार्वती मैया बोली देखो, यदि हमारा बस चलता तो हम जरूर लेकर जाती, लेकिन क्या करें, महारास में पुरुषों का जाना वर्जित है, इसलिए मैं आपको लेकर नहीं जा सकती। जैसी कहा कि पुरुषों का जाना वर्जित है इसलिए नहीं ले जा सकती। अब भगवान शंकर बोले अच्छा कोई ना कोई जतन कर लो, कोई ना कोई उपाय लगा दो कि हमें भी महाराज के दर्शन हो जाए। अब भगवान भोलेनाथ कैसे पार्वती मैया को मना रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं देवी एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हे पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ताली सेवा करते हुए सभी हरि शंकर भगवान की जय हो। पार्वती से बोले मैं
चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो शंकर भगवान की, जय हो। ताली से बात करो सब। हरि जय हो। जब भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी महाराज के दर्शन करा दो, मुझे भी लेकर चलो, पार्वती मैया समझाकर कह रही हैं, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाबे रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न आवे रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब पार्वती मैया कह रही है कि आपको महाराज में नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहां पुरुषों का जाना वर्जित है। महाराज में केवल मात्र गोपियां ही आती हैं। अब भगवान शंकर बोले अच्छा, पुरुषों का ही तो जाना वर्जित है, गोपियों की संख्या तो सीमित नहीं है, कितनी भी चली जाएं। पार्वती मैया बोली हाँ ये तो ठीक है, गोपियां तो कितनी भी आ सकती हैं। भगवान शंकर बोले देखो आपकी और मेरे बीच की बात है, किसी तीसरे को पता नहीं लगनी चाहिए। पार्वती मैया बोली क्या? भगवान शंकर कह रहे जाना तो है ही मुझे महाराज में, कुछ भी हो जाए आज मानूंगा नहीं। और पार्वती मैया से कहने लगे देवी ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए।
एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। आखिरी बार जो महाराज में जाना चाहता है भगवान शंकर के साथ में, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके, पीछे वाले भी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, 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 यमुना किनारे महारास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ गोपी का रूप बनाकर महाराज में आए, और महाराज में जैसे ही आए, अब कहते हैं ना, कोई पुरुष कितना भी सज धज जाए, कितनी भी श्रृंगार कर ले, लेकिन अपनी चाल ढाल कहाँ छिपाएगा। और जैसे भगवान भोलेनाथ महाराज में आए, ठाकुर जी ने दूर से ही देखा, पहचान गए कि जी कौन है। अब ठाकुर जी सोचने लगे, जैसे बनकर आए हैं ना, वैसे इनका रूप प्रकट करेंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा, ऐसी बांसुरी को बजाया, ऐसी बांसुरी को बजाया कि ठाकुर जी की बांसुरी को सुनकर भगवान भोलेनाथ सुध बुध भूल गए। देखा मोहन ने इनको, समझ गए सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बिसराए भोलेनाथ रे। अजय जी भगवान भोलेनाथ सारी सुध बुध भूल गए। कहीं दुपट्टा पड़ा है, कहीं लहंगा पड़ा है, कहीं जूड़ा बनाया था, कहीं जूड़ा पड़ा है। अजय जी रूप प्रकट हुआ। ठाकुर जी बोले, अरे भैया जे गोपी ना है, जे तो गोपा है। और वहीं भगवान भोलेनाथ एक रूप में विराजित हो गए। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर आज भी वहां पर विराजित हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। पूरे विश्व में भगवान भोलेनाथ का एक ही ऐसा मंदिर है जो वृंदावन में है, गोपेश्वर महादेव का, जहां भगवान भोलेनाथ गोपी के रूप में विराजित हैं। वहां नित्य प्रति भगवान का गोपी का ही श्रृंगार होता है। तो यहाँ महारास हुआ, 6 महीने महारास चला। वैसे तो 6 महीने महाराज चला, लेकिन जिस दिन से महाराज प्रारंभ हुआ है उस दिन से लेकर युग बीत गए, लेकिन आज भी वृंदावन में महारास होता है। आज भी निधिवन राज में भगवान का महारास होता है। आप निधिवन में जब दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दिन में तो आप दर्शन करेंगे तो सारी लता पता वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन वही सारे वृक्ष रात्रि में गोपी बन जाते हैं। जो निधिवन का मंदिर है वो शाम को 7 बजे ही बंद हो जाता है, और मंदिर बंद होने के बाद बंदर भी उस मंदिर में नहीं रुकते। और जब भोर की बेला में मंदिर खुलता है तो रंग महल में ठाकुर जी की सेज सैया लगाई जाती है, जहाँ पूरा राधा रानी का श्रृंगार होता है। ठाकुर जी के लिए बीड़ा, पान, लड्डू इत्यादि रखा जाता है। और जब भोर की बेला में मंदिर खुलता है, पूरा श्रृंगार बिखरा मिलता है, लड्डू खाया मिलता है, दतौन चबाई मिलती है, पानी पिया हुआ मिलता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज करके हार गए, लेकिन कोई निधिवन के रहस्य को नहीं जान पाता। कोई भी निधिवन में रात नहीं रुक पाता। जो भी व्यक्ति जिसने प्रयास किया है रात्रि रुकने का, या तो वो पागल हो जाता है या मौन हो जाता है, शब्दों में वर्णन नहीं कर पाता निधिवन का रहस्य। तो आज भी निधिवन में नित्य प्रति महारास होता है। 6 महीने महारास हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे भगवान की आयु 11 वर्ष की हो गई। जब 11 वर्ष की प्रभु की आयु हुई, आज नारद जी पहुंचे हैं कंस के पास, और कंस के पास जाकर बोले, महाराज
आपको भय नहीं लगता? आपका शत्रु तो 11 वर्ष का हो गया है, अभी तक आपने उसको मारा नहीं। कंस बोले हम क्या करें, बड़ा प्रयास किया है हमने अपने शत्रु को मारने का, लेकिन जितने भी दैत्यों को भेजा है कोई भी अभी तक लौट कर नहीं आया। जैसे ही कहा कि कोई भी लौट कर नहीं आया, नारद जी बोले आप उनको ऐसे नहीं मार पाएंगे, यदि उनको मारना है तो आपके पास जो शिव जी का दिया हुआ धनुष है उस धनुष यज्ञ का मेला रखिए और कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लीजिए, फिर अपने ही हाथों से दोनों को मार देना। कंस ने ऐसा ही किया, धनुष यज्ञ का मेला रखा। अक्रूर जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। अक्रूर जी कंस के कहने पर वृंदावन आए। सायंकाल की बेला थी, नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा से भेंट हुई। अब भोजन इत्यादि करके रात्रि के समय में नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे हुए थे। नंद बाबा पूछने लगे अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले मथुरा में 2 दिन का धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, तो मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, उनको मेला दिखाने के लिए ले जाऊंगा। जैसे ये शब्द अक्रूर जी ने कहे महाराज, उसी समय मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी थी और जैसे ये शब्द सुने मैया यशोदा कहने लगी अक्रूर ये क्यों कहते हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ? सीधा क्यों नहीं कह देते कि भाभी मैं तो तेरे प्राण लेने आया हूँ। कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण हैं, एक पल भी मैं इनसे दूर नहीं रह सकती और तुम इनको लेने के लिए आ गए। मैं अपने जीते जी तो कृष्ण और बलराम को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। जैसे ही कहा, आज नंद बाबा यशोदा मैया के पास आए और बोले यशोदा देख, आज तक मैंने तुझसे एक बात छुपाई है, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो बात बताने का समय आ गया। मैया बोली कौन सी बात? नंद बाबा बोले यशोदा, जिस कन्हैया को तू अपना लाला कहती है ना, अपना पुत्र कहती है, एक कन्हैया तेरा पुत्र नहीं है, एक कन्हैया तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। मैंने अपनी मित्रता निभाने के लिए कन्हैया को अपने पास छिपा कर रखा था। तेरे घर तो उस दिन कन्या ने जन्म लिया था, जो कंस के हाथों से आकाश में उड़ गई थी, वो तेरी ही तो कन्या थी। मैया यशोदा रोने लगी, बोली आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। आप यदि मुझसे कहते कि मुझे मित्रता निभानी है तो मैं कन्हैया को छिपा कर रखती, लेकिन आज जब ये कन्हैया 11 वर्ष का हो गया, आज आप मुझसे कह रहे हैं कि कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है। आज तो वो भगवान भी आकर मुझसे कहे यशोदा कन्हैया तेरा पुत्र नहीं है, मैं तो भी नहीं मानूंगी, कन्हैया मेरा ही पुत्र है, मैंने ही दूध पिलाया है, मैंने ही जन्म दिया है, ये मेरा ही पुत्र है। नंद बाबा समझाने लगे, अरे यशोदा देख, तू कन्हैया को अपने पास रख लेगी तो केवल तुझे अकेला सुख होगा। एक बार उस देवकी के बारे में विचार कर, एक कन्हैया तेरे पास तो कम से कम 11 वर्ष रहा है, तूने दूध पिलाया, चलना सिखाया, इसको खिलाया तूने। उस देवकी के बारे में सोच, जिस दुष्ट कंस ने जिस देवकी की आंखों के सामने उसके 6 पुत्रों को मार दिया, एक बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, उसकी केवल एक उम्मीद है, वो है कन्हैया, और उसको भी तू नहीं भेजेगी तो उसकी पीड़ा का वर्णन कौन करेगा। देख यशोदा, यदि त्याग करेगी तो तेरा नाम बड़ा होगा। और वास्तव में देखा जाए भैया, प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। जहां प्रेम है और वहां यदि त्याग की भावना ना हो तो वो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम त्यागना सिखाता है, प्राप्त करना नहीं सिखाता। और जहां त्याग ना हो वहां प्रेम नहीं है।
आज पूरे ब्रज में बात फैली है, कोई परदेसी आया है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। सारी गोपियां एकत्रित होकर बैठी हैं, मैया यशोदा रुदन कर रही हैं। बाबा समझा रहे हैं कि यशोदा यदि त्याग करोगी तो तुम्हारा बड़ा नाम होगा। आज के समय में लोग कहते हैं कि भैया हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम में यदि त्याग की भावना ना हो तो वो प्रेम ही कैसा। और वास्तव में यदि खुले शब्दों में कह दिया जाए ना, तो आज के समय में प्रेम नहीं है। आज के समय में प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में त्याग होता है और प्यार में भोग होता है। आज एक दूसरे से भोग की वासना रखने वाले लोग कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, भैया वो प्रेम नहीं है। बात तो छोड़ो, प्रेम का नाम देकर कुछ लोग उस प्रेम के नाम को ऐसा बदनाम कर देते हैं। हमारी कई बहनें, हमारे कई भाई लोग बोले कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, माता पिता यदि विवाह के लिए नहीं माने तो बोले हम भाग कर शादी कर लेंगे। ऐसा आपका प्रेम है? प्रेम कभी भी किसी को पीड़ा देना नहीं सिखाता, किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता। प्रेम तो त्याग करना सिखाता है। और कभी भी आप अपने माता पिता को पीड़ा देकर, कष्ट देकर आपको लगता है कि आप प्रसन्न रह पाएंगे, आप सुखी रह पाएंगे, कभी नहीं रह पाएंगे। यदि त्याग की भावना हृदय में नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं है। और एक बात हम आपसे कह दें, जो बेटी कहती है ना कि माता पिता नहीं मान रहे, कोई बात नहीं हम भाग कर शादी कर लेंगे, बुरा लगे बिल्कुल लग जाए, ऐसी लड़कियों के ऊपर कभी भरोसा मत करना। 20-22 वर्ष जिन माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने उनके प्रेम को नहीं देखा। एक पल में जो उनको छोड़कर आपके साथ में भागने के लिए तैयार हैं, तो आपके 2-4 साल के प्रेम को क्या निभाएंगी? कल आपसे कोई बढ़िया मिल जाएगा, आपको छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए ऐसी ना तो भावना हृदय में लेकर आए और ना ऐसे शब्दों को, ऐसे कृत्य को कर उस पवित्र प्रेम को बदनाम करें, क्योंकि प्रेम त्यागना सिखाता है, किसी को तकलीफ और कष्ट देना नहीं सिखाता है। जहाँ त्याग ना हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। आज मैया यशोदा को समझाया, ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों से विदाई ली और विदाई लेकर ठाकुर जी मथुरा पहुंच गए। मथुरा में जाकर धनुष यज्ञ में पहुंचे, धनुष को तोड़ा। प्रभु ने एक धोबी का उद्धार किया, दर्जी के ऊपर कृपा की, माली के ऊपर कृपा की, फिर भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की। कंस की सभा में पहुंचे, कंस की सभा में जाकर आज कंस के केसों को पकड़कर प्रभु नीचे खींच कर लाए। कंस कहता है छोड़ दो, पीड़ा हो रही है। भगवान बोले आज पता चल रहा है कि पीड़ा हो रही है। उस दिन मेरी माँ देवकी चिल्ला रही थी भैया छोड़ दो, पीड़ा हो रही है। और कहते हैं जाके पामना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पराई। अब लग रहा है कि कष्ट भी होता है। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और एक मुष्टिका का प्रहार करके कंस का वध कर दिया, कंस को मार दिया। अपने नाना उग्रसेन जी को बंदी गृह से मुक्त कराया, देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त कराया। अवंतिकापुरी गए अध्ययन करने के लिए, कम समय में ही अध्ययन करके लौट आए। उद्धव को भेजा वृंदावन पत्रिका लेकर, ब्रजवासियों की खबर ली। फिर यहाँ पर कंस की 2 पत्नियां थी, हस्ती और प्राप्ति। अपने पिता जरासंध से जाकर शिकायत कर दी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ही परास्त हो गया। 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए आए तो रण छोड़कर भगवान चले गए और समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया और भगवान द्वारिकापुरी के राजा बन गए। आज श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके बड़े पुत्र का नाम और कन्या का नाम रुक्मणी और बड़े पुत्र का नाम रुक्मी। रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, और माता रुक्मणी ने मन ही मन में ठाकुर जी को अपना पति मान लिया। आज रुक्मणी जी का स्वयंवर रखा है शिशुपाल के साथ विवाह के लिए।
लेकिन आज ब्राह्मण देवता के द्वारा माता रुक्मणी ने पत्रिका भेजी कुंडलपुर से द्वारिकापुरी पत्रिका लेकर ब्राह्मण देवता आए और उस पत्रिका को पढ़कर ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के साथ में ही आ गए और माता रुक्मणी को संदेशा मिला कि प्रभु मुझे लेने के लिए आ गए हैं। आज बड़ा सुंदर माता रुक्मणी का यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है। अच्छा देखो, कथा तो बहुत है और कहना भी हमें बहुत कुछ था आप लोगों से, लेकिन समय की सीमा भी आप देख रहे हैं और मौसम का साथ भी देख ही रहे हैं। आज जितना ठाकुर जी की इच्छा उतना सुनाते आपको जा रहे हैं। आज बड़ा सुंदर रुक्मणी मैया का श्रृंगार हो रहा है। रुक्मणी मैया अपनी सखियों से कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। और हम सबके बीच में कुछ ही क्षणों में ठाकुर जी और रुक्मणी मैया का आगमन हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके स्वागत करेंगे सभी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और हम सभी के मध्य रुक्मणी मैया का आगमन हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके स्वागत करेंगे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के स्वागत करेंगे। हम सभी के बीच में रुक्मणी जी का आगमन। दोनों हाथ उठा के सभी, हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे मुझे श्याम सुंदर की
सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हमारे बीच में पहले भगवान की वरमाला होगी, उसके बाद कन्यादान पूजन का सौभाग्य मिलेगा। पहले हमारी माता रुक्मणी ठाकुर जी को जयमाला पहनाएंगी। पहले आइए आप हम सभी मिलकर के माँ रुक्मणी जी और द्वारकाधीश की बड़ी सुंदर आप हम सभी माला करवाएं। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी और तालियों के साथ आप हम सभी माला अर्पण करवाएंगे और हमारे भैया जन सभी फूल पुष्प डालेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके तालियां। हरि ओम महामंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी रमण भगवान की। अब हम सभी के मध्य रुक्मणी मैया और ठाकुर जी का कन्यादान होगा, पूजन होगा। तो सबसे पहले हमारी समिति के द्वारा रुक्मणी मैया ठाकुर जी का कन्यादान पूजन होगा। उसके बाद एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे ठाकुर जी का रुक्मणी मैया का कन्यादान करने के लिए, क्योंकि मुखिया जी और प्रमुख साहब और सरपंच साहब स्टेज के ऊपर आने का कष्ट करें। हमारे बीच अरियर प्रखंड के प्रमुख अवधेश पासवान जी हैं, आपसे आग्रह है मंच पर आए। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि देवन जी हमारे बीच हैं, आपसे आग्रह है मंच पर आए। और हजरतपुर मड़रो पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि आपसे भी, और हमारे श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह जी से आग्रह है आप मंच पे आ जाएं। और सामाजिक कार्यकर्ता नवलेश जी से आपसे आग्रह है आप मंच पे आ जाएं। अजय जी आपसे आग्रह, अजय पासवान आपसे आग्रह है आप मंच पे आए। आदरणीय आयोजन समिति के अध्यक्ष अनिल सिंह जी आपसे आग्रह है कि जितना जल्द हो सके मंच पे आ जाएं। हमारे बीच बड़े भाई संतोष जी हैं, आपसे आग्रह है मंच पे आ जाएं। बोली रुक्मणी हरण भगवान की जय। और हमारे जो मुखिया जी हैं और प्रमुख साहब जी, आप दोनों जन आ जाएंगे। मुखिया जी और प्रमुख साहब आगे आइए। हाँ आज आपका भी बड़ा सौभाग्य है, मां रुक्मणी जी का कन्यादान करने का सौभाग्य आपको भी प्राप्त हुआ है। एक बार हमारे प्रमुख जी और मुखिया जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, पुष्प अर्पण कर देंगे थोड़े से। बोली रुक्मणी हरण भगवान की जय। और
ये ले लेंगे जो है, जो प्रसाद है। और हमारे देवेंद्र जी के द्वारा ये 500 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण हुआ है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और 500 रुपए से ही हमारे मुखिया जी भी भगवान के चरणों में, ये प्रमुख जी भी ये 500 रुपए से कन्यादान अर्पण कर रहे हैं। वहीं देंगे, हाथ में दे दीजिए, हाथ में। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों जन के लिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। व्यास जी का पूजन करेंगे। थोड़ा सा उधर चलेंगे, इधर आ जाए। हमारे बीच कमलेश जी हैं, पैक्स अध्यक्ष, आपसे आग्रह है मंच पे आ जाएं। आज के कन्यादान एक सेकंड, ये हमारे देवेंद्र मुखिया जी के द्वारा व्यास जी महाराज का पूजन और 500 रुपए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और हमारे प्रमुख जी भी व्यास जी का पूजन करेंगे। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हमारे आज के बड़े ही सुंदर भगवान के, इनके द्वारा भी 500 रुपए से श्री व्यास जी का पूजन हुआ। पुनः जोरदार ताली बजाएं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। करिए पूजन करिए। आइए, हमारे सुरेश पंडित जी के द्वारा ये एक साड़ी और श्रृंगार पीतल की थाली और 101 रुपए प्राप्त हुआ है। तो मैं एक एक करके सभी कन्यादान करें। हमारे मुकेश पासवान जी ये 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। मुकेश प्रसाद जी ये 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। मुकेश प्रसाद जी। श्याम किशोर उपाध्याय जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। संजय शर्मा जी ये 200 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। मुकेश कुमार जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। संतोष प्रसाद जी ये 500 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। एक बार इनके लिए जोर
वस्त्र देकर इनको सम्मानित करें। हम अपने परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को तारीख आगे बढ़ा रहे, तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच पूर्व मुखिया प्रतिनिधि देवन कुशवाहा जी हैं, आपसे आग्रह है आप मंच पे आगे आए। और सामाजिक कार्यकर्ता नवलेश जी से आग्रह है कि अंग वस्त्र देकर इनको सम्मानित करें। हमारे बीच हजरतपुर मर्रो पंचायत के पंचायत सरपंच प्रतिनिधि कन्हैया जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आए। अजय पासवान जी से आग्रह है कि अंग वस्त्र देकर इनको सम्मानित करें। इसी तरह जो भी अतिथि इस मंच के माध्यम से आएंगे, निश्चित रूप से श्री श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजन समिति निश्चित रूप से निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनका इसी तरह से सम्मान करते रहेगा। और तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करें। धन्यवाद। एक बार सभी हमारे आए हुए आगंतुकों अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार ताली अरे भैया ताली बजा दो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। अब मैं निवेदन करूंगा जो भी कन्यादान करना चाहें एक एक करके मंच पर आएंगे और जो अतिथि जन हैं उन्हें आप कार्यालय में ले जाकर के बिठाएंगे ससम्मान। और पहले भगवान का कन्यादान पूजन करने के लिए, उसके बाद फिर सभी माताओं को आने का सौभाग्य मिलेगा। तो जो भी हमारे दादाजी लोग भैया जी लोग आना चाहें तो जल्दी जल्दी सभी लोग आते रहेंगे भगवान का पूजन करने के लिए। ये राम बहादुर महतो जी एक साड़ी और थाली और 51 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं। जितेंद्र शाह जी 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। मेरा निवेदन है कन्यादान करते हुए आप अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। ये छोटा सा बच्चा कमल नैन भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रहे हैं। संतोष पंडित जी 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। सीमा देवी जी एक ये साड़ी और श्रृंगार भगवान के चरणों में थाली अर्पण कर रही हैं। ये 51 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। बिहारी जी कृपा करें। विनोद मिस्त्री जी ये 100 रुपए से
इसी प्रकार से कल कथा का विश्राम दिन है। कल जैसे ठाकुर निकलते ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार कल भी बड़े धूमधाम से हम आप सभी कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और कल आप सभी के बीच से हमारे ठाकुर जी आप सभी से विदाई लेकर जाएंगे। कल आप सभी को ठाकुर जी को विदा करने का, प्राण पूजन करने का सबको सौभाग्य मिलेगा। कल आप सबसे विदा लेकर ग्राम वृंदावन से सीधे धाम वृंदावन के लिए ठाकुर जी प्रस्थान करेंगे। तो कल विश्राम दिन की कथा में भी सभी अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। कहते हैं जो 7 दिन कथा ना सुन पाए और आखिरी दिन की कथा को सुन ले तो उसको सारी कथा श्रवण करने का पुण्य मिलता है। और ये शंकर मुरारी जी की तरफ से 100 रुपए, अनीस के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान दिए। ठाकुर जी कृपा कर। दर्शन के माई 101 रुपए से कन्यादान किए हैं। चंद मौली जी की तरफ से ये 51 रुपए, गरीब यादव जी की तरफ से 51 रुपए, अरविंद कुमार की माई 51 रुपए अर्पण कर रही हैं। रजनी कुमारी 50 रुपए, अगवीर कुमार जी ये 55 रुपए, शुभम कुमार
नहीं। आज दूल्हा जय हो। आज दूल्हा जय हो। आज दूल्हा माइक बने वाले भैया। नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा माइक बने वाले भैया। नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं। ये हो। के जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी हो। आज दूल्हा ये हो। आज दूल्हा जय हो। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ये आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। साउंड वाले भैया, साउंड वाले भैया। जय हो। जय हो। रुक्मिणी रमन भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी रुक्मिणी मेरी गोरी 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 हाँ गोरी 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 हाँ गोरी गोरी रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। हाथ ऊपर खड़े करके सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। क्या कहेंगे? सावले हाँ सावले नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। सावरे हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसे नहीं, देखो जिस जिसको ठाकुर जी की विवाह की खुशी है वो नाचते झूमते हुए कहेंगे क्या? अच्छा देखो, आज का दिन तो गया, कल की बात और है। फिर कोई नहीं कहेगा कि नाच लो झूम लो आनंद ले लो। फिर तो 7 बजे से कम्बल ओढ़ के सोना कोई रोकने वाला नहीं है। आज और कल की बात है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे क्या? कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में। आज नाचेंगे नाचेंगे आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। आज नाचेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। ये 151 रुपए जितेंद्र और अवकेश के माई 151 रुपए 150 रुपए जितेंद्र और अवकेश की माई 22 रुपए हमारी माई अर्पण कर रही है ठाकुर जी के चरणों में। एक बार दोनों हाथ उठाए सभी। ठाकुर जी के विवाह उत्सव को कौन कौन मनाना चाहेगा? दोनों हाथ उठा करके देखिए। आप हम सभी अपने रिश्तेदार नातेदार के सबके विवाह उत्सव मनाते हैं। आज आप हम सभी को ठाकुर जी का उत्सव मनाने को मिला है। दोनों हाथ उठाकर के मस्ती में। और वृंदावन में ठाकुर जी का विवाह उत्सव न मने धूमधाम से तो इससे बेकार जगह फिर कोई नहीं होगी, क्योंकि वृंदावन में भक्ति महारानी सदैव निवास करती हैं। और आप सभी को देख करके लगता भी है कि भक्ति महारानी यहाँ निवास करती हैं। यहाँ के वृंदावन में और वहां के वृंदावन में अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ रख करके, दोनों हाथ रख करके कहें, हो आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज श्याम की शादी है। और कौन कौन दीवाना है काली कमली वाले का? दोनों हाथ रख के कहिए। जो दीवाने हैं दोनों हाथ रख मस्ती में। वो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोह
मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ए काली 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 कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी मस्ती में झूमते हुए। और ये जो बीच में दादाजी सो रहे हैं, इन्हें घर पे नींद नहीं आती, ये जो बीच में सोए पड़े हैं, सोने के लिए घर ही बहुत है भैया। ये ठाकुर जी की कथा में आप सभी आए हो, ये वैसे सत्य कहा है कि जिन्हें नींद घर में नहीं आती ना, उन्हें पंडाल में आकर के तुरंत आ जाती है, क्योंकि ये कथा का प्रभाव है। क्योंकि ठाकुर जी की कथा हर किसी के भाव बस में थोड़ी होती है, उन्हें ही मिल पाती है जिन्हें कृपा होती है गुरु ठाकुर जी की। दोनों हाथ उठाइए सभी, और सभी मस्ती में झूमते हुए, सभी दोनों मस्ती में, एक दो तीन चार, बांके बिहारी लाल की। आप में से कौन कौन दीवाना हुआ है ठाकुर जी का, दोनों हाथ उठा के बताइए। जो ठाकुर जी के दीवाने हो और जिनका दिल ठाकुर जी का दीवाना हुआ हो, दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए कहें, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले थोड़ा हाथ आगे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। एक बार उन्हें दोनों हाथ उठा के राधा नाम लेंगे, आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाए सभी, और सभी दोनों हाथ उठा के राधा नाम के साथ ताली बजाएंगे। दोनों हाथ उठा के जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, आप भी दोनों हाथ उठाइए। देखिए कल और हम हाथ उठवाएंगे, परसों हम श्रीधाम वृंदावन होंगे, आप अपने वृंदावन होंगे, हम अपने वृंदावन होंगे। तो आज और कल का अवसर है, दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे सभी राधा नाम की। दोनों हाथ आगे, जय राधे राधे, 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 जय राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब हम सभी मिलकर आरती करेंगे, आरती ले लेंगे। मुकेश जी आरती ले लें। देखिए आज और कल, आज तो विश्राम हो गई कथा, कल और कल की बात है। कल सभी ध्यान देंगे, ठाकुर जी और व्यास जी का यहीं से विदाई होगी। आप सभी को यश अवसर भी मिलेगा, सभी को ठाकुर जी को विदाई करने का। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे। कौन कौन राधा रानी का हुआ है? इन
6-7 दिन में कौन कौन हुआ राधा रानी का? ये पहले दिन भी कहा था और आज भी कहेंगे। दोनों हाथ रख के कहिए जो हुए हैं। हे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हे हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाली के। दोनों हाथ रखे। हे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हे राधा 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 दोनों हाथ है लास्ट बात सभी और ताली के साथ सभी राधा नाम लेते हुए हो राधा 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 श्री राधा 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। जय जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाद सप्राण समुद्र जायतः। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ये प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बड़े बड़े जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ मैं चरणों में शीश लगाऊं। हे संग सोहे विशुभान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। कर्पूर गो करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविंद भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्धा दृढं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। हे त्वमेव शरणं मम देवदेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। एक बार पुनः दोनों हाथ रख के महामंत्र बोलेंगे। इसके बाद आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ रख के महामंत्र बोलें। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोनों हाथ रखे सभी दोनों हाथ रहेंगे और महामंत्र के साथ सभी दोनों हाथ में हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे।
बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की